कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। परोपकार छोड़कर उपकार में ही लग जाना चाहिए। मुझे मालूम है यह चर्चा सुनकर बहुत सारे लोगों का चित्त विचलित हुआ। ये कह क्या रहे हो, ये कौन सी बातें बता रहे हो आप, ये कौन सा शास्त्र चालू कर दिया मनीष जी आपने, ये शास्त्र की कैसी बातें हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे को कुछ जच नहीं रही है ये सारी बातें। लेकिन भाई ये बातें किसी एक विशिष्ट लेवल की बातें हैं। परोपकार क्या है और स्वोपकार क्या है, एक बार इसे गहराई से समझने के लिए यहाँ ये बातें कही जा रही है। हम परोपकार को भला समझते हैं, उससे ऊपर किसी जैन धर्म की बात चल रही है। हमने परोपकार आज तक बहुत किया है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आज आप जिस भूमिका में हैं उसमें पर को ना संभालें, परिवार को ना संभालें, ऐसी बात यहाँ नहीं कही गई है। आपकी भूमिका के अनुसार वो उपकार भी होगा ही, लेकिन वो असली उपकार क्या है, अभी हम ना तो स्व उपकार को जानते हैं ना परोपकार को जानते हैं, दोनों को ही नहीं जानते हैं। हमें स्व उपकार और परोपकार दोनों की खबर नहीं है। बोलो परोपकार कैसे किया जाता है, बताओ। धर्म मार्ग में लगाकर, धन देकर के परोपकार नहीं होता, पैर दबा करके परोपकार नहीं होता, किसी व्यक्ति की सेवा का नाम परोपकार नहीं है। असली परोपकारी हैं हमारे दिगंबर संत, हमारे वीतरागी मुनिराज। ये जानते हैं परोपकार क्या होता है। ये जो रास्ता जगत के जीवों को बतलाते हैं, ये उनके ऊपर अनंत उपकार है। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे मुनिराजों ने जगत के जीवों पर अनंत अनंत करुणा करके ये ग्रंथों की रचना की है। ये पूज्यपाद आचार्य का उपकार है हमारे ऊपर, जो उन्होंने हमारे लिए ऐसे ग्रंथों की रचना की। इसका नाम परोपकार है। जगत में दुख में डूबे हुए जीवों को, उसको दुख से बचाने का मार्ग बता देना, ये परोपकार है। दुख से छूटने का रास्ता बता देना, ये परोपकार है। हम नहीं समझते हैं परोपकार क्या होता है। निखिल भाई, कोई एक बहुत संपन्न व्यक्ति, आपके पड़ोस में रहने वाले सेठ का बेटा पागल हो जाए मान लो, और वो घर से निकलकर किसी चौराहे पर आपके यहाँ उज्जैन में आकर, और वहाँ आकर वो कटोरे में भीख मांगने लगे, 2 रोटी दे दो, 2 रुपए दे दो, तुम्हारा भला होगा, उपकार होगा, और आप उसे देखते ही पहचान लेवें कि ये तो सेठ का बेटा है। बोलो, आप उसके ऊपर 2 रुपए की जगह 10 रुपए देकर उपकार करेंगे कि नहीं? ये उसका उपकार नहीं। अरे यार, तू भी क्या याद करेगा, सेठ जी का बेटा है तू, तुझे पता है क्या, चल तेरे को 2 की जगह 10 रुपए देता हूं। ये उपकार नहीं है। उसे उसके घर तक पहुंचा देना, ये असली उपकार है। उसे रोटी खिला देना, ये उपकार नहीं है। उसे उसका सही ठिकाना बता देना, वो उपकार है। ये जगत के जो दुखी जीव दिखाई देते हैं, हमने थोड़ा धन दे दिया, थोड़ा दान दे दिया, थोड़ी रोटी खिला दी, थोड़ी उनकी सेवा कर दी, हमें लगता है ये उपकार कर दिया, कि नहीं, अनंत सुख का भंडार उसके आत्मा में भरा हुआ है, उसे उसकी आत्मा का परिचय करा देना, यह असली उपकार है। इसे परोपकार कहते हैं। ऐसा परोपकार करते हैं हमारे वीतरागी संत। हमें परोपकार की भी खबर नहीं है। बच्चों में अच्छे संस्कार देना, ये बच्चों का उपकार है। बच्चों को धर्म मार्ग में लगाना, बच्चों को जिन धर्म की पहचान कराना, बच्चों को ये बतलाना कि हमारे सच्चे देव कौन हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, हमारे इन शास्त्रों का क्या योगदान है अपनी लाइफ में, ये बच्चों को समझाना, ये उनका परोपकार है। हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, इसका नाम क्या परोपकार में क्या दम है? चिड़ियाएं भी अपने बच्चे को दाना खाना सिखाती है, जानवर भी खिलाते हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। इसमें आपने बच्चे हुए हैं, हमारे बच्चों को रोटी खाना सिखा दिया और खाना सिखा दिया, खाना खिला रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, उनके ऊपर दिखा रहे हैं। ऐसी करुणा तो तिर्यंच गति के जीवों में मिल जाएगी आपको बहुत।
मनुष्य होकर जैन कुल प्राप्त करके यथार्थ करुणा के स्वरूप को यदि हमने नहीं समझा तो हम परोपकार को भी नहीं समझा और स्वोपकार को तो जाना ही नहीं था, हमने अपने आप के स्वरूप को तो जाना ही नहीं था। बात तो यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए कही जा रही है। सबसे पहले आत्म उपकार करो, लेकिन यदि आत्म उपकार नहीं कर पा रहे हो, ध्यान देना, आत्म उपकार नहीं हो पा रहा है तो फिर परोपकार करो। परोपकार में भी सर्वप्रथम तो धर्मोपदेश देकर परोपकार करो, सच्चे जैन धर्म का स्वरूप बतलाकर परोपकार करो। लेकिन सच्चे जैन धर्म का स्वरूप स्वयं ही नहीं समझ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, जो लोक व्यवहार में दया दान आदि कहा जाता है ऐसा उपकार करो, लेकिन अपकार तो कभी किसी का मत करो। समझ में आ रही है बात? कहाँ से कहाँ चले, ऊपर से नीचे नहीं उतरना है, नीचे से ऊपर चढ़ना है हमारे को, ठीक है। जितना संभव हो सके उतना हमें आत्म उपकार की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सब चर्चाएं हम पीछे अभी 10 मिनट पहले आपके बीच में कर चुके हैं, लेकिन चूंकि कुछ लोगों की जिज्ञासाएं इस तरह की थी इसलिए मुझे भाव आया कि वापस एक बार थोड़ी बात स्वोपकार और परोपकार के संबंध में कही जानी चाहिए। देखिए, यहाँ जो आत्मोपकार की बातें कही हैं ये तो शुद्धोपयोग के लिए कही है। ये जो स्वोपकार की बात कही है ये तो अध्यात्म योगियों के लिए कही है। हमारे लिए स्वोपकार क्या है? इस इष्टोपदेश जैसे ग्रंथ को गहराई से समझना ये स्वोपकार है। क्या? फिर परोपकार क्या है कि इष्टोपदेश को गहराई से समझने के बाद अब लंच की स्पॉन्सरशिप मेरा कहने का मतलब स्वोपकार तो करे नहीं, हाँ लंच कराए, शाम का भोजन कराए, ब्रेकफास्ट कराए, ये साहब ये सब तो कराया आपने, सो तो ठीक है, लेकिन आपने इष्टोपदेश भी समझा क्या गहराई से कि नहीं नहीं यार वो तो सब उन लोगों के काम थे। तो भाई साहब अपना उपकार तो करो पहले, कराने में ही रह गए, पहले स्वयं करो। हमारे डॉक्टर भारिल जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं विद्यार्थियों को जब पढ़ाते हैं, वो कहते हैं हमेशा विद्यार्थियों को कहते हैं तुम कच्ची नहर बनो। पहले कच्ची नहर बनने का मतलब, नहर यदि कच्ची होती है ना तो पानी जो बहता हुआ चला आता है पहले वो पूरे पानी को खुद सोखती है, उसके बाद आगे बढ़ाती है। तुम इस तत्व ज्ञान को, इन जिनवाणी की चर्चाओं को अपने जीवन में उतारो, पहले अपना उद्धार करो। और सुनो, वास्तव में जगत का उद्धार भी उनसे होता है जो पहले आत्म उद्धार करते हैं। जो आत्म उद्धार नहीं करते और जगत के उद्धार में लगे रहते हैं उनसे जगत का उद्धार भी नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे महामुनि राजों ने जगत का कितना उद्धार किया, लेकिन कब? पहले जब आत्म उद्धार किया। जो मुनिराज स्वयं का स्वरूप समझते हैं वे जगत के जीवों को उस आत्म स्वरूप के बारे में समझाते हैं। इसलिए समझो, बाद में समझाओ, लेकिन समस्या ये है आज के समय में सुनना कोई नहीं चाहता है। हमारे एक बहुत अच्छे कवि हैं जयपुर के, उनकी 2 पंक्तियां याद आ गई मुझे। सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है। क्या क्या लिखा उन्होंने? सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। सब समझाने वाले हैं, समझना कोई नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं समझो समझो समझो। समझाने का काम बाद में। और फिर देखो, जब इसको ऐसा लगता है, जब आप समझने की बात कर रहे हो तो समझाएं नहीं, हम समझाएं नहीं तो आगे जो ये श्लोक जिनकी चर्चाएं हम यहाँ करने वाले हैं ये यही समझा रहे हैं आपको कि तेरे समझाने से कोई समझता नहीं है। ये बातें आने वाली है। वेद विज्ञान की चर्चाएं कि आप परोपकार नहीं करें कि मत करो, तो क्या बात कर रहे हो आप? वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान करो भैया, वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान का अभ्यास करो, थोड़ा धैर्य रखो। ये बातें कुछ उत्कृष्ट है, कुछ बात समझ में न भी आवे, सुनील जी भाई साहब आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपका तो ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। माने कुछ बात समझ में न भी आवे तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि कुछ समझने लायक है।
इस शिविर में यदि कुछ बातें आपके ऊपर से भी निकल गई हो तो कम से कम इतनी बात जरूर अपने साथ में लेकर के जाना कि कुछ तो ऐसा है जो अभी समझने लायक है। जैन कुल में पैदा हो जाने के पश्चात कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी बातें हैं इन शास्त्रों की जिसे हमें समझना ही चाहिए। इन बातों को समझने से तो मेरा ही भला होता है, मेरा ही हित भाषित होता है। देखिए, भेद विज्ञान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। 33 नंबर का यह श्लोक। गुरुपदेशाद भव्यसात, वापस गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम, गुरुपदेशाद अभ्यासात, गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम, जानाति यस्य जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भाई साहब। किसने जाना, किसने किसको जाना? ये कहें गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से, हमारे कहने से नहीं। एक पंडित जी आ गए थे, उनके कहने से, पंडित जी के कहने से नहीं, ये स्वयं वीतरागी गुरु कह रहे हैं हमारा कहना मत मानो, हमारे कहने में मत आओ, लेकिन जो बातें वीतरागी संतों ने कही हैं, जो बातें तीर्थंकरों के द्वारा कही गई हैं, उस बात को तो स्वीकार करो। साक्षात भगवान महावीर स्वामी से चली आई हुई बात है ये। गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, और क्या? अभ्यासात, अभ्यास से, संवित्ते आत्मज्ञान से, संवित्ते आत्मज्ञान, व संवित्ते जानना, अपने आत्मा को जानने से, और क्या? स्वपरांतरम, अपने और पर को जानने से, स्व और पर के अंतर को जान, स्व पर अंतरम, क्या शब्द दिए? स्वपरांतरम, स्व पर अंतरम, स्व और पर के अंतर को जानाति, जो जानता है, यह जो ये जानता है, स जानाति, वही जानता है मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष सुख को। जिसने इन बातों को जान लिया, किन बातों को? देखो, स्व और पर के अंतर को जान लिया, सब कुछ जान लिया उसने। सबको तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। बोलो, क्या कर रहे हैं हम? सबको जानता है, सबको जानता है, सबकी खबर है, और सबकी खबर लेने के लिए सुबह उठते ही पहले न्यूज़पेपर उठाता है। सबकी खबर रखने के लिए बिल्कुल ऐसे ऐप डाउनलोड करके रखता है, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे हमारे को, कहाँ क्या हो रहा है, न्यूज मिलती रहे। कितने न्यूज चैनल चलते हैं, कितने न्यूज़पेपर, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, अलग अलग लैंग्वेज में, एक एक बार ये अलग आएगा, वो अलग आएगा, सब जहाँ अपडेट रहना चाहिए, सब अपडेट रहना चाहिए। खबर, ये सबकी खबर है मेरे को, कि तुझे अपने आप की खबर है क्या? सबकी खबर रखता है, अपने आप की खबर नहीं है तेरे को। अपने आप की खबर की बात कह रहे हैं यहाँ। सबको जानने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को जानने से काम चलेगा भाई साहब। इसलिए अपने आप को जानो, ये कह रहे हैं गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से जानो। सबसे पहला काम, गुरु के उपदेश के बिना, गुरु की शरण के बिना आपको ये रास्ता कौन बतलाएगा कि तुम शरीर नहीं, तुम चैतन्य तत्व हो, ये बात कौन बताएगा? गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, और अभ्यासात, और निरंतर अभ्यास करके, संवित्ते आत्मज्ञान से, कि क्या करना है ये बताओ। स्व पर अंतरम, अपने और पराये का भेद विज्ञान करना है, ये काम करना है हमारे को। ये जानना है हमारे को अपना क्या है और पराया क्या है। ये अपने पराये की बात कह रहे हैं यहाँ,
ये असली अपने पराये की चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि इस चर्चा को जगत में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये जैन धर्म है। नीतिकारों का ऐसा श्लोक है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पढ़ा बचपन में कभी संस्कृत में? 6th 7th 8th में तो पढ़ी होगी संस्कृत कुछ। हाँ, तो 6th क्लास का श्लोक बतला रहा हूं, मैंने भी 6th में ही पढ़ा था। अयम निज है, ये मेरा है, परो ये पर है, व्यक्ति जो ऐसा जानता है। नीतिकार कह रहे हैं, हिंदू दर्शनों की चर्चा है कि ये मेरा है और ये पराया है। ऐसी चर्चाएं करने वाले संकुचित लोग होते हैं, संकुचित विचारधारा वाले। गणना लघु चेतसाम, जिनका छोटा दिल होता है ना, वो इस तरह की बात करते हैं, ये तो मेरा है, ये आपका है। उदार चरित्रा नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। ये नीतिकारों की नीतियां, ये जगत का संदेश। और जैन धर्म का संदेश क्या है? ये कहता है भाई साहब, अपन अपने आप आपके। हाँ, ये वेद विज्ञान। अपने और पराये को जान लेने से सच्चे सुख की शुरुआत होती है। जो अपने और पराये को वास्तव में जानता है, आचार्य देव कह रहे हैं, स जानाति मोक्ष सुखम मोक्ष सौख्यम निरंतरम। जो जीव अपने और पराये के भेद विज्ञान को जानता है, वही व्यक्ति वास्तव में सच्चा भेद विज्ञानी होता है। कभी तू में की है आपने? बहुत करी है। एक बार ऐसा कर लो जैसे तू मैं सिखा रहे हैं कि तू और मैं। क्या इस तू मैं को शास्त्रों में भेद विज्ञान कहते हैं। क्या प्रतीक भाई, ये भेद विज्ञान है। मेरा आत्म स्वरूप क्या है? न में मृत्यु कुतो भीति। मेरे को मृत्यु ही नहीं है। मैं कौन हूं? है मैं को। जो श्लोक हमने पढ़ा था, समय सार की 73वीं गाथा है वो। ये जो श्लोक पढ़ा था ना अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, यहाँ एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचर है। इस समय सार की गाथा है, मूल गाथा 73 नंबर की गाथा है। अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो नाण समग्गो तम्मिठितो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम नेम। ये मूल गाथा में है। अहम एको वही शब्द है। अहम एको खलु शुद्धो, शुद्ध हूं मैं निश्चय से, निम्ममो ममता से रहित हूं, और नाण दंसन समग्गो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। यही तो लिखा है यहाँ 27 नंबर के श्लोक में, जो अभी पढ़ा था हमने आधे एक घंटे पहले। यही तो बातें कही हैं। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कितने सुंदर वाल्मीकि जी का कीर्तन गुनगुनाते रहो भाई साहब। ऐसे कीर्तन है ये, याद करो पहले इसको। सबको याद होना चाहिए। अगली बार आऊं तब तक याद होना चाहिए सबको। बस तब तो हो गया। आप यदि कदाचित ये कहते कि शाम तक याद करना है, तब तो फिर कुछ लाइनें हो जाती। आपने कहा अगले साल होगा, तब तक तो हो गया। इस पे भी प्रवचन है मेरा, इस पूरे इसका अर्थ बतलाते हुए। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। और आज तक क्या किया है? निज को पर को निज मान, फिर सुख का नहीं लेश निदान। अपने को पर रूप समझा, पर को अपने रूप समझा, इसमें सुख मिला कि नहीं मिला? फिर सुख का नहीं लेश निदान, लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। अपने और पराये का भेद विज्ञान करने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। इतनी सुंदर पंक्तियां यहाँ के दी हैं। गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मज्ञान से स्व और पर के अंतर को यह जानाती, जो जानता है, जिसने इतना जान लिया, बस सब कुछ जान लिया उसने। स जानाती, वो जानता है। मोक्ष सौख्यम, मोक्ष सुख को जानता है। निरंतरम, ये कह रहे हैं भाई साहब, इस भेद विज्ञान का जो सुख है ना, वो कैसा सुख मिलेगा आपको कल्पना है? ज्ञानियों के जीवन में जो सुख होता है, अतीन्द्रिय आनंद होता है। अभी सब आनंद की चर्चाएं करने वाले हैं। आगे आगे बहुत आनंद की बातें आने वाली हैं। वैसे तो इतने में ही आनंद आ रहा है आपको, अलग बात है।
लेकिन आगे और आनंद की चर्चा करें, आत्मा के आनंद की चर्चा करेंगे। ये कैसा आनंद है, ये कैसे सुख की चर्चा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मोक्ष सौख्यम, मोक्ष में जो सुख है राजकुमार जी अभी भोग सकते हो आप, मोक्ष जैसे सुख का अनुभव हो सकता है। ये जैन दर्शन कैसा दर्शन है भाई साहब, ये कैसा धर्म है। आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी एज चाहिए, कितनी एज का व्यक्ति इलेक्शन होते हैं? 18। छोटा बच्चा लड़ सकता है 18 साल के बाद। डॉक्टर बनने के लिए कितनी एज चाहिए? 8 साल का बच्चा डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। 8 साल का बच्चा इंजीनियर बन सकता है? 8 साल का बच्चा मिनिस्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। 8 साल का बच्चा भगवान बन सकता है। ये कैसा दर्शन है बोलो। 8 साल का बालक मुनिराज बन सकता है। कुंदकुंदाचार्य 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी उन्होंने, कुंद स्वामी ने। जिनसेनाचार्य ऐसे हुए हमारे यहाँ जिन्होंने जन्म से कपड़े नहीं पहने, जन्म से कपड़े नहीं पहने, गांव में रहते थे, नंगे घूमते रहते थे इधर से उधर। 5-7 साल के 8 साल के हुए तो उनको मुनि संघ आया उधर से, उनको खेलते हुए देखा और खेलते खेलते ऐसी बात खेल रहे थे वो दोस्तों के बच्चों के साथ में, छोटे छोटे से बच्चे थे, खेल रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मेरे को छू के दिखाओ। तो जो उनके खेल दोस्त थे जो आसपास वाले, उन्होंने ऐसे छुआ तो बोले ये तो हाथ को छुआ है, मुझे छू के बताओ। तो किसी ने पैर छुआ, पैर को छुआ, तो बोले पैर को छुआ है, मुझे छू के बताओ। जब ऐसा खेल देख रहे थे उसका तो मुनिराजों ने देखा, मुनि संघ ने देखा कि ये तो कोई बहुत महान विद्वान बनेगा। उसके लक्षण कुछ इस प्रकार के देखे तो माता पिता से आज्ञा लेकर के उसे संघ में शामिल कर लिया। जन्म से ही नंगे रहे, कभी कपड़े नहीं पहने उन्होंने। जिनसेनाचार्य कैसे कैसे घटनाएं मिलती है। 8 साल का बालक जगत का कोई काम करने में समर्थ न हो, वो 8 साल का बालक दिगंबर संत बन सकता है, वो 8 साल का बालक परमात्मा बन सकता है, भगवान बन सकता है। ये जैन दर्शन है। बोलो, सम्यक दृष्टि हो सकता है। 8 वर्ष के बालक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। 8 वर्ष का बालक सिद्धों जैसे सुख का अनुभव कर सकता है। 8 वर्ष का तो कर सकता है, ये बात अलग है कि 60 में भी नहीं हो रहा है। एलिजिबिलिटी की बात बतला रहे हैं। इतनी योग्यता है उसमें। ऐसे मोक्ष रूपी सुख को निरंतर भोगने वाले की बात यहाँ कही गई। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा और। अपन कौन किसका गुरु है? फिर भी साहब गुरु उपदेशात की बात कही ना, योग्य गुरु का उपदेश, गुरु की शरण। कह रहे कौन गुरु है, कौन से गुरु की शरण में जाना चाहिए? 34 नंबर श्लोक। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभिष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् अपने में, स्वस्मिन् माने अपने में, सद अभिलाषित्वात्, सत माने सत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, प्रशस्त। सत माने सच्चा होता है, प्रशस्त लिखा है यहाँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।